हालेलुया। सबको जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर कितना महान है। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल नशों में हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और परमेश्वर को अपना टाइम नहीं दे रहे। सचमुच परमेश्वर कितना महान है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो परमेश्वर की महिमा कर पाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो नशों में हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां वेस्ट टाइम कर रहे हैं। कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सएप पे है। वो जान ही नहीं पा रहे कि परमेश्वर से हमें कैसे बात करनी है, परमेश्वर को हमें अपना टाइम देना है। सचमुच मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। वचन में भी लिखा है परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को अपना टाइम नहीं दे रहे, इसलिए मैं आज इसके ही बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर को अपना समय दें, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे समय मांगते हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत कर पाए कि हम क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। क्या हमें पता है कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है? बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जान ही नहीं पाए कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या रिश्ता है। बहुत सारे लड़कियां लड़के आज के टाइम पे ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो परमेश्वर को अपना समय नहीं दे पा रहे, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स है? क्योंकि परमेश्वर को हम अपना टाइम नहीं देते, इसलिए परमेश्वर भी हमारे साथ खफा रहता है। वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। वो परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है, तो सचमुच परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थी पिता है, वो करने की सामर्थ्य रखते हैं। सचमुच परमेश्वर पर आज हम विश्वास करते हैं तो खुदा हमें देता है। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपना समय परमेश्वर को दें। सचमुच मैं आज सबके लिए, आप सबके लिए आशीष मांगती हूँ परमेश्वर में, परमेश्वर के नाम से, कि आपकी ज़िंदगियों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी आपकी ज़िंदगियों को छोड़ के चली जाए। आमीन आमीन। सचमुच परमेश्वर कितना महान है। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर समय के लिए, हर सांस से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने ये जो सांसें, जो ये माइंड दिया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है। सचमुच वचन में लिखा है जो इंसान पर भरोसा रखता है वो मूर्ख कहलाता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको मूर्ख कहलाए? कभी नहीं आप चाहेंगे कोई पर्सन आपको बोले कि आप मूर्ख हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते कि लोग आपको बोलें कि आप मूर्ख हैं, तो आपको चाहिए किसी इंसान पे नहीं, प्रभु यीशु पे विश्वास करें, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने आपको, जिसने मुझे और हम सबको बनाया। सचमुच मेरा परमेश्वर महान है, आप सबका परमेश्वर महान है। हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं क्योंकि वो सामर्थी पिता है, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। वचन में लिखा है जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं मैंने बैप्टिज्म ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया। क्या आप जानते हैं कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी में डुबकी लगाई और बैप्टिज्म हो गया। नहीं, परमेश्वर ने हमें बैप्टिज्म का ये चीज़ बताई है कि हम परमेश्वर के नाम से अपने पापों से आज़ाद हो जाएं। लेकिन एक और चीज़ बताई है कि जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं, आपने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के, पापों को छोड़ के, गुनाहों को छोड़ के, गंदी आदतों को छोड़ के परमेश्वर के आगे बढ़ना है। तो सचमुच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, फिर आपको ज़रूरत रोने की नहीं है, कल्पने की ज़रूरत नहीं है। आपका विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थी खुदा है जो देने की सामर्थ्य रखता है। जब आप बैप्टिज्म ले लेते हैं तो आप इस बात को सोचें, आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है कि अगर आप मेरे वचनों पर चलोगे तो सारी कायनात की हर चीज़ आपके पीछे आएगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको मांगने से पहले जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सचमुच मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से जाने, दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की बात करें कि आप कहाँ पर है, आपका रिश्ता खुदा के साथ क्या है। आप एक रूम में जाएं, वहाँ पर बैठे रोएं परमेश्वर के आगे कि खुदा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये सारी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। परमेश्वर आपको बताएगा क्यों आ रही हैं। सो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के टाइम के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ये टाइम दिया कि मैं आपको बता सकूं कि समय कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें कितना ज़रूरी है परमेश्वर से बात करना, हमें कितना ज़रूरी है खुदावंद के वचनों पर चलना, कितना ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों को मानना, कितना ज़रूरी है वचन को पढ़ना। अगर आप
रोटी खाते हैं तो आप अकेली रोटी नहीं खाओगे, उसके साथ सब्जी भी खाओगे। तो जो वचन है, अगर आप दुआई करते जाएंगे, मांगते ही जाओगे, क्या फ़ायदा अगर आपको पता ही नहीं है कि वचन में क्या लिखा है? क्या फ़ायदा अगर आपको पता नहीं है कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताना है? आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप रोटी खाते हो तो आपको सब्जी भी उसके साथ खानी है। इसी तरह जब आप प्रार्थना करते हो तो आप ये भी याद रखें कि आपको वचन भी पढ़ना है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज आएगी, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हाँ, आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपनी लाइफ को एक अच्छी और बेहतरीन बना सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। धन्यवाद है। मैं विश्वास करती हूँ जो लोग भी आज मेरा ये सुन रहे हैं, जो भी मैंने जो बातें कही हैं, मैं होप करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि परमेश्वर सचमुच महान है और हमें शेयर करते रहना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, फिर ही आप किसी को समझा पाएंगे। इसी तरह आप भी मेरे ब्रदर और सिस्टर्स, आप भी ऐसा करें कि परमेश्वर का वचन लोगों के साथ बांटे, कि लोगों को पता चले कि हमारा रिश्ता क्या है, उनको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी में दिया है। थैंक्स टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। जेएमसी की आमेन।